राजस्थान के मुख्यमंत्री विदेश गए हैं, कोरिया की यात्रा पर हैं, जापान की यात्रा पर हैं, इन्वेस्टमेंट समिट में कैसे वहां के इन्वेस्टर्स को राजस्थान लाया जाए इस प्रयास में। आज उन्होंने वहां जाकर रोड शो भी किया है। लेकिन सवाल ये उठता है प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ कि हिंदुस्तान के अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक शास्त्रियों के लिए चाइना तो हमेशा एक सब्जेक्ट रहा है। अगर ऐसे में अमेरिका में बैठकर किसी ने ये सवाल पूछा है कि चाइना और भारत, तो भारत और चाइना की तुलना तो इस देश में होती रही है। जी बिल्कुल मीना जी, देखिए क्या है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चाइना एक इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि चाइना एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन इसके साथ हमें ये समझना होगा कि लूप होल्स क्या है और किस नीयत से वो जो है ना बात वहां कही जा रही है। तो नीयत और नीति दोनों को समझने की जरूरत है। क्या चाइना इस वक्त जो हम लोग कह रहे हैं कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, बिजनेस सिस्टम से मेल नहीं खाता, एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। भारत के अंदर अगर ऐसा होता तो हम पूरी दुनिया को मीना जी माइंड दे रहे हैं, ब्रेन दे रहे हैं। अगर हम बात करें दुनिया की टॉप 10 जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सारे सीईओ भारत से हैं, चाहे वो गूगल हो और चाहे वो और कोई कंपनीज हो। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि लेबर फोर्स कितना अच्छा है हमारा। दूसरी चीज हमें ये एक बात और समझनी पड़ेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात तो नहीं बन सकता है। तो केवल एक ही पार्टी को हम कहें कि वो 2014 से आकर के एकदम कोई जादू की खड़ी कर दे और जी। प्रोफेसर धीरेश, आपको क्या मंशा समझ में आती है इसमें? आप तो एकेडमिशियन हैं, शिक्षाविद हैं, आपको यहाँ पर मंशा दिख रही है या आपको लगता है कि ये चर्चा हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में होनी लाजमी है? सत्ता पक्ष और विपक्ष का सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। देखिए मैं भी अपने विद्यार्थियों को या बड़े बड़े मंच पर जब जाता हूं तो इसका हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अध्ययन तुलनात्मक होना चाहिए। मैंने एक बात कहा कि उसकी नीयत वाली बात है कि वो वहां जाकर के ही क्यों कहा जा रहा है, भारत के अंदर क्यों नहीं इसके लिए बैठ करके दोनों या सभी विचारों के लोग एक साथ बैठ करके उसके डेवलपमेंट की बात करें। हम डीब्रांड इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं, हम डीवैल्यूड इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा क्या क्या हमारा प्रोडक्शन हाउस बड़ा नहीं है? निश्चित रूप से बड़ा है। मीना जी, मैं एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर एंगस मैडिसन ने एक टाइम था कि भारत पूरी दुनिया का, विश्व का जो है ना सबसे विकसित राष्ट्र हुआ करता था। और उस वक्त एक से लेके सन 1750 तक अगर मैं बात करूं, और ये हमारा रिसर्च नहीं है, प्रोफेसर एंगस मैडिसन की रिसर्च है जो दी वर्ल्ड इकोनॉमी में लिखते हैं, ओईसीडी ने पब्लिश किया है। वो क्या लिखते हैं? वो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में, मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को सुनना चाहिए और गर्व महसूस करना चाहिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम 32.8% की योगदान देते थे। दूसरे नंबर पर चाइना आता था मीना जी 28% की अर्थव्यवस्था के साथ। तीसरे नंबर पर जो है ना आपका यूके आता था 1.8% कंट्रीब्यूशन के साथ। और चौथे नंबर पर जो आज पूरी दुनिया का हुगलीगन बना हुआ है, दादागिरी बना हुआ है, जिसको हम अमेरिका मानते हैं, वो यूएस की पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 0.1% जो है ना कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। क्या कारण रहे भारत के अंदर? मीना जी, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि और अन्य साथियों को भी बोलना है। यहाँ पर मुगल डायनेस्टी आई और भी डायनेस्टी आती गई और हम लोग ब्रिटिश की कॉलोनी रहे, उन्होंने इसको लूटा। और भारत कहां से कहां तक था? अगर हम अखंड भारत की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था पहले विश्व की अर्थव्यवस्था, ये पढ़ लीजिए, मैं कोट कर रहा हूं प्रोफेसर एंगस मैडिसन को, दी वर्ल्ड इकोनॉमी, उनकी 2 बुक हैं, हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स, और वो यहाँ के नहीं थे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रॉन्गन प्रोफेसर एमेरिटस थे, इकोनॉमिक्स के थे। वो लिखते हैं कि भारत, और ये पूरे एम्स में दुनिया में पढ़ाया जाता है, कभी किसी ने इसको आकर के चर्चा नहीं की। मैं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि केवल समाप्त कर दूं इसको। देखिए, ये मानता हूं कि राजनीतिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि आपस में बात करके कैसे की जाए, लेकिन एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं यहाँ जोर देके कहना चाहूंगा, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द हम सब भारतीयों को, सबको, सब, जब मैं सबको कहता हूं तो हम सब हैं,
सबको ये गर्व करना चाहिए कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। ये पार्टी का डेटा नहीं है जी। प्रोफेसर दिनेश, जी इतिहास की जिस खूबसूरती से आपने चर्चा की और जी उसमें आपने जो बताया, उसके लिहाज से आपकी बात से पूरे पैनलिस्ट इस बात से और हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के यहाँ तक पहुंचने में कई दशकों की मेहनत है। और इस कई दशकों की मेहनत में जिन राहुल गांधी के बयान पर विवाद हो रहा है, उनकी पार्टी के और उनके परिवार के लोगों का भी योगदान है।